ये कहानी ओरायन नाम के एक लड़के की है जिसके जिंदगी में बहुत से डर हैं, पर ये उन चीजों को किसी को ना बताकर अपने नोटबुक के अंदर लिखता है। और तो और अपने क्लास के अंदर ये किसी जवाब को भी देने से बहुत ज्यादा डरता था, और यहाँ तक कि ये टॉयलेट करने के बाद भी फ्लश को नहीं दबाया करता था, क्योंकि वो अगर जा रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी। ये सुनकर ओरायन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो इस बात को उससे कहने वाला था पर उससे नहीं कह पा रहा था, जो कि उसकी फ्रेंड ने उससे इस बात को कह दिया। पर ये फिर भी ट्रिप पे नहीं जा सकता था, क्योंकि उसका डर ऐसा करने से मना करता है। और घर पर जाने के बाद ओरेन के पेरेंट्स उससे ट्रिप पर जाने के लिए बोलते हैं, पर ओरेन भी उन्हें मना कर देता है, जिससे उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि कभी कभार हमें अपने काम को करने के लिए अपने डर से लड़ना पड़ता है। लेकिन ओरायन का सबसे बड़ा डर था अंधेरा। अंधेरे में ओरायन सो भी नहीं पाता था, जिससे वो अपने माता पिता को बहुत ज्यादा परेशान किया करता था। तभी इसके माता पिता बोलते हैं कि तुम्हें अपने डर पे काबू करना पड़ेगा और हमें भी सोने दो, हम तुम्हारी वजह से सही से सो भी नहीं पाते। उनके वहाँ से जाते ही ओरेन बहुत ज्यादा सोने की कोशिश करता है, पर उसका डर तो बढ़ता जा रहा था, और तो अंधेरा भी चारों तरफ बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा था। और एक पल ऐसा आ जाता है कि ये तो अपने डर पे काबू ही नहीं कर पाता, और अंधेरे को बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा बुरे हो और अपने अंधेरे से बच्चों को डराना बंद करो, और तो तुम हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चले जाओ। इतना बुरा भला सुनने के बाद अंधेरे को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी अंधेरा एक रूह के रूप में उसके पास आ जाता है। तभी अंधेरा ओरायन से बोलता, और अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम डर डर के जीना चाहते हो तो रहो यहीं पर। ये सुनते ही ओरायन के सभी डर उसके सामने आ जाते हैं, और वो है जहाँ पर ओरायन अब बड़ा हो चुका था, और वो इस कहानी को अपनी बेटी को सुना रहा था, क्योंकि उसको भी अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता है। फिर दोबारा से कहानी ओरायन सुनाने लगता है, नहीं होंगे क्योंकि तुम लोग तो बस अंधेरे के साथ रहते हो, जिसकी वजह से तुम सही से एंजॉय नहीं कर पाते। और ऐसा नहीं है कि मुझे अंधेरा नहीं पसंद, मुझे अंधेरा बहुत पसंद है, क्योंकि वो दिल का बहुत अच्छा है। और अगर तुम अंधेरे के साथ रहोगे तो दिन के वो रंग को नहीं देख पाओगे जो दिन में दिखाई देता है। अब ओरायन की ये सारी बातें अंधेरा सुन चुका था, जिससे कि वो ओरायन से नाराज हो जाता है, क्योंकि अंधेरा ओरायन का बहुत मदद कर रहा था, पर ओरायन तो अब भी रोशनी का साथ दे रहा था। और तो यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि अंधेरे के सारे साथी अब रोशनी के साथ देने के लिए तैयार हो चुके थे। ये सुनकर अंधेरा बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। अंधेरे को उदास देखकर ओरायन बोलता है कि वो अंधेरे के सभी दोस्तों को अब मनाएगा और रोशनी के साथ जाने से मना करेगा, पर वो लोग तो अब मानने वाले नहीं थे, क्योंकि ओरायन की बातें अब बेचारा अंधेरा बहुत ज्यादा अकेला हो चुका था। और वो ओरायन से बोलता है कि अब क्या मजा इस रात का, ना किसी को नींद आएगी और ना करूंगा, क्या मैं ऐसी इधर से उधर उड़ता रहूंगा, और तो और कोई अब मुझे पसंद भी नहीं करता, तो क्या फायदा अब मुझे यहाँ पर रहने का। इससे अच्छा मैं रोशनी के सामने आकर क्यों ना अपने आप को खत्म। की बेटी बोलती है कि मैं पास्ट में जाकर इसकी अच्छी एंडिंग कर सकती हूँ। ये कहते ही वो सीधा पास्ट में पहुँच जाती है, और हमें वहीं का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी अंधेरा गायब हो रहा था। इसी टाइम ओरायन तभी वो कहती है, देखो कोई सो नहीं रहा है, रात नहीं हो रही और सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। अब रात और अंधेरे की सारी दोस्तों को दोबारा से बुलाना पड़ेगा, जिसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। ये बोलते ही वो एक पोएम पढ़ने लग जाती है। ये पढ़ते ही वहाँ पर अंधेरे के सभी साथी आ जाते हैं, भी नहीं मिल पाएगा, जिससे ओरायन अंधेरे को गले से लगा लेता है, और तो अंधेरा वहाँ से चला जाता है। अब ओरायन उस लड़की को लेकर अपने घर पे आ जाता है और अपने पेरेंट्स के पास जाता है, जिसको देखकर ओरायन के पेरेंट्स बोलते हैं कि ये लड़की कौन है, जिसके जवाब में ओरायन बोलता है कि ये मेरी फ्रेंड है। अब ये दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर में ये लड़की वापस अपने घर कैसे जाएगी। तभी खिड़की से एक लड़का अंदर आ जाता है और उस लड़की को टाइम मशीन के अंदर बिठाकर वापस अपने घर लेके चला जाता है। और तो वो लड़का और कोई नहीं बल्कि ओरायन का नवासा था, क्योंकि उस कहानी को ओरायन की बेटी अपने बेटे को सुना रही थी। तभी वहाँ पर ओरायन को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका था। मूवी के आखिरी सीन में हमें ओरायन की वाइफ को दिखाया जाता है, वो और कोई नहीं बल्कि ओरायन की बचपन की फ्रेंड थी, जिसे वो बहुत ज्यादा पसंद किया करता था, जिससे कि उसने अब शादी कर ली थी। और तो और जिस ट्रिप पर ओरायन जाने से डरता था, वो उस ट्रिप पर भी गया था, वो भी अपने दोस्त के साथ। और तो और वहाँ पर उसने बहुत ज्यादा मस्ती की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।